नमस्ते। आज हम यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. नहीं, ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त की। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस मजे करने के बारे में सोचती हूँ। मैं रोजमर्रा की आम बातों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर पाती। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही असली समस्या है। शायद यह मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाते। खैर, बातें तो ऐसी ही हैं और बदकिस्मती से इनके बदलने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसलिए मैंने यह डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस लंबे समय से इंतजार किए जा रहे दोस्त की छवि को और भी ज्यादा जीवंत बनाने के लिए मैं इस डायरी में सिर्फ तथ्यों को वैसे ही नहीं लिखना चाहती जैसे ज्यादातर लोग लिखते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि यह डायरी ही मेरी दोस्त बन जाए और मैं इस दोस्त को किटी कहकर पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plug right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अगर मैं सीधे ही किटी को अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दूं, तो किसी को भी मेरी बात का एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा परिचय दे दूं, भले ही मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद ना हो। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. मेरे पिता, जो मेरी नजर में दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं, ने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वे 36 साल के और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. 1933 में मेरे पिता हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के पास आचेन भेज दिया गया। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में उसके पीछे पीछे वहां पहुंची, जहां मुझे मार्गोट के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर मेज पर बिठा दिया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus.
the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मैंने वहां पहुंचते ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं 6 साल की उम्र तक वहीं पढ़ती रही, जिसके बाद मैंने पहली कक्षा में दाखिला लिया। छठी कक्षा में मेरी टीचर श्रीमती कुपेरस थी, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। साल के आखिर में जब हम एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वह पल बेहद दिल तोड़ने वाला था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी खास सेलिब्रेशन के गुजर गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was light along with the rest. जनवरी 1942 में दादी गुजर गई। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और अब भी उनसे प्यार करती हूँ। 1942 में यह जन्मदिन सेलिब्रेशन दूसरे की कमी पूरी करने के लिए था और बाकी सबके साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों अभी भी ठीक हैं और इसी वजह से मैं आज 20 जून 1942 को अपनी डायरी के डेडिकेशन पर आती हूँ।